पार पा सके। महासंघ अखिल भारतीय स्तर पर काम करता है। आपकी जो बहुत सारी बातें हैं आपने जो की हैं वो सभी आप लोगों के माध्यम से ही हमको जानकारी पाई है या हमारे अनुभव से जानकारी पाई है। उस सबको शासन के समक्ष रखा गया है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी उसकी प्रारंभ से लेकर अंत तक मैं उसके साथ जुड़ा रहा। उसमें क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, कौन सी बातें ठीक हैं कौन सी बातें ठीक नहीं हैं, इस सब से जुड़ा होने के नाते मुझे उसकी जो गहराई है वो आपको भी पता है। मुझे पहले क्योंकि मैं उसके साथ जुड़ा रहा तो मुझे पहले पता थी, इतना समझता है केवल। और सब आपने अनुभव किया है क्योंकि आप सभी अनुभवी हैं, सभी कोई न कोई पद पर काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपने ये भी समझा है कि किस तरीके से ये शिक्षा नीति को हम लागू करने की बात कर सकते हैं सबकी जानकारी में। और सरकार का मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, इसलिए ये नहीं कह सकता सरकार बहुत संवेदनशील है और सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन कोशिश ये कर रही है कि जो भाई साहब ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो असंभव है तो बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारा जो एजुकेशन है वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट से हटा करके सेंट्रल लिस्ट में आ जाए। कोई भी राज्य सरकार, मैं सभी राज्यों में गया हूँ हिंदुस्तान के, भारत के सभी राज्यों में मेरा प्रवास हुआ है, सभी राज्यों के पदाधिकारियों से मेरी बात हुई है, मंत्रियों से मेरी बात हुई है। कोई भी राज्य सरकार अपने अधिकार को नहीं, आप ही नहीं छोड़ना चाहते, मतलब मेरे को जो अधिकार मिला है मैं नहीं छोड़ना चाहता तो राज्य सरकार कैसे छोड़े? राज्य सरकार तो चाहती है कि हमारे शिक्षकों पर हमारी पकड़ जो है ना थोड़ी और मजबूत हो जाए, तभी तो ये तमाम काम किए जाए। स्वायत्तता, हम कहेंगे हमारे सब संस्थाएं स्वायत्त हैं। कॉलेज की बात छोड़े, यूनिवर्सिटी के बारे में कहिए स्वायत्त हैं, कितनी स्वायत्त हैं? आज जो वाइस चांसलर काम कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं या आप जो उनसे जुड़े हुए हैं, आपको पता है कितनी स्वायत्तता है। कभी कभी तो ऐसा मौका आता है, मुझे पता लगता है कि राज्य सरकार ने एक किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम का, मुझे ध्यान है आज से कोई 15-17 साल पहले कंप्यूटर चालू किया गया सभी देश प्रदेशों में, कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन मेड कंपल्सरी। और दुर्भाग्य की बात ये हुई कि जो कंपल्सरी बनाई गई उसका जो सिलेबस है ना, पाठ्यक्रम हमारे शिक्षकों के द्वारा नहीं बनाया गया, ऊपर से आया उसे कह दिया अच्छा भाई आप इसको कंपल्सरी कर दीजिए, सभी को पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई कौन पढ़ाएगा? शिक्षक नहीं, पढ़ाने वाले, पता नहीं क्या है कंप्यूटर में क्या नहीं है कंप्यूटर में, क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन सरकार का एक तुगलकी आदेश आया और तुगलकी आदेश को हमने क्या किया, मानना पड़ा, मजबूरी हुई। और मजबूरी हुई तो इसलिए हमने उसको स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है करना पड़ेगा। और कई वर्षों तक बिना कंप्यूटर के पढ़े लिखे व्यक्तियों के द्वारा कंप्यूटर की परीक्षा ली गई, बिना पढ़े लिखे व्यक्तियों के द्वारा कंप्यूटर का काम कराया गया। आपके महाविद्यालयों में आपको पता होगा कि कंप्यूटर का कोई टीचर नहीं है, फिर भी परीक्षा हो रही है, फिर भी उसको मार्क्स मिल रहे हैं, फिर भी उसके मार्क्स दिए जा रहे हैं, फिर भी उसको पास कर रहे हैं। आपको उत्तर प्रदेश भी कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई, कर्नाटक भी कह रहा है, हिमाचल भी कह रहा है, पंजाब भी कह रहा है, हरियाणा भी कह रहा है, दिल्ली भी कह रहा है, शायद ही कोई राज्य है, कुछ राज्यों को छोड़ दो जो नहीं कह रहे हैं, बाकी सब राज्य के, मध्य प्रदेश भी कह रहा है। हमने तो राज्य चालू कर दी। क्या कर दिया चालू? अगर जब हम ये पूछते हैं, मैंने कई जगह गया हूँ, वाइस चांसलर्स की बैठक बुलाई गई, 10-20-30 वाइस चांसलर्स के साथ, प्राचार्यों के साथ, प्रोफेसर के साथ जब बातचीत होती है मैं पूछता हूँ, यहाँ तो आपने मौका नहीं दिया आपसे मैं पूछूं, आपने अपना बात बता दी, तो मैं पूछता हूँ कि आपने क्या किया? तो आप जितने वाइस चांसलर्स मुझे मिले, आप इसको अदरवाइज मत फील कीजिएगा, जितने वाइस चांसलर मुझे मिले, जितने मुझे अधिकांश विद्वान मिले, उनमें से कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि हमने क्या किया। चलो नीति तो आ गई, क्रियान्वयन तो आपको ही करना है ना, लेकिन आपने क्या किया? क्या आपने वो काम कर दिए जो कामों के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है? क्या आपने वो काम कर दिए जिसमें किसी शिक्षक की जरूरत नहीं है? क्या आपने वो काम कर दिए जिसमें कि हम अपना एक विचार ला सकते हैं? तो परिणाम मिलता है कि हम नहीं ला सकते, हम नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम यहां से चालू कि हम अपना ही जो रोल है, अपनी जो भूमिका है उसको निर्वाह करने में, लेकिन जब तक पॉलिसी के क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति मन से, सद्भावना से, प्रतिबद्धता के साथ इसे लागू करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक वो पॉलिसी बेकार है। समस्या तो है इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या, सरकार के सामने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या रखी है। उनको पता है कि आप चाहते हैं पॉलिसी लागू हो जाए, आप पैसा एक नहीं देना चाहते। अभी बजट पर मेरा
कोई बहुत सारे टेलीविजन वालों ने मेरे से बजट पर बात की, तो मैंने कहा देखो भाई, मैं बजट पर बात करने के लिए उपलब्ध नहीं हूं। मुझे पता है कि क्यों उपलब्ध नहीं हूं मैं, कि हम क्या बताएं, क्योंकि बजट के अंतर्गत जो विशेष रूप से शिक्षा के प्रति जो लगाव होना चाहिए, शिक्षा में कुछ ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, हमने कहा शासन से कि आपने कहा है कि 6% ऑफ जीडीपी हम खर्चा करेंगे, आप तो 3% पर ले आए इसको, 4% बना दिया, कुछ का जोड़ दिया, कुछ हमने स्टेट का जोड़ दिया, 4% ऑफ जीडीपी खर्च कर दिया। अरे भाई 3%, 4% ऑफ जीडीपी अगर आप खर्च करेंगे तो किस तरीके से आप सोचते हैं कि हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरा कर सकें? आपने कहा, सबने कहा, ना हमारे पास शिक्षक है, ना हमारे पास प्ले ग्राउंड है, ना हमारे पास लाइब्रेरी है, ना हमारे कंप्यूटर का शिक्षक है, ना चपरासी है, ना पानी पिलाने वाला है, ना दरवाजा खोलने वाला है, तो फिर किस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम? ये हमको चिंतन की बात है।